बहंगी उनके जाए, बहंगी उनके जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और हम बात कर रहे थे छठी मैया की और छठ पूजा की, जहां छठ की छठा अभी भी जारी है और यह त्योहार शुरू हो चुका है और अब से 3 दिन तक यह त्योहार मनाया जाएगा। हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जो है जिलों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गोरखपुर से निधि सिंह हैं, हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी हैं और इसके साथ ही हमारे साथ पटना से आदित्य पाठक जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपके पास आएंगे। वहां पर अभी इस समय जहां पर आप मौजूद हैं, जहां त्योहार की तैयारियां चल रही है, वहां पर कोरोना गाइडलाइंस के क्या पालन किए जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पे इसकी स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर मैं बताऊं कि कोरोना गाइडलाइंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लोग जो है कोरोना गाइडलाइंस की जो है जम के धज्जी उड़ा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के तरफ से भी जो है किसी तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे नहीं की गई है जी। तो अगर साफ तौर पे यह झलक रहा है कि लोगों के पास जो किसी तरह की सोशल डिस्टेंस की जो है व्यवस्था नहीं है। लोग जो है छठवर्ती जो है यहाँ पे आए हुए और किसी तरह का मास्क लगा के नहीं आए हैं। आप यहाँ पे कैमरा के तस्वीरें जो है साफ तौर पे देख सकते हैं कि कहीं भी किसी तरह की जो कोरोना लाइन्स की जो गाइडलाइन की जो धज्जियां हैं वो लोग जम के उड़ा रहे हैं। तो लगातार लोगों का जो आना जाना है वो शुरू हो चुका है। और अगर साफ तौर पे देखिए, देख सकते हैं आप, मैं आपको अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह की दिखा रहा हूँ। किसी भी तरह का कोई भी कोरोना गाइडलाइंस का जो है पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की भी यहाँ पे जो है तैनाती नहीं की गई है, तो लोग भी जो है कोरोना गाइडलाइंस को जो है काफी साफ तौर पे जो है मजाक उड़ा रहे हैं। जी देखिए, बड़ी बात है कि प्रशासन की यहाँ पर तैनाती नहीं है। अगर यहाँ पर कोई घटना घटती है तो वहां पर क्या उसके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं आदित्य? देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है 2 बोट को यहाँ पे तनाव किया गया है और यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं वो लगातार घाट का जो है निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो है सारे घाटों पे जो है एक तरह से जो है बोट के माध्यम से लोगों को जो है संदेश दिया जा रहा है। और जो प्रतिनिधि है, ग्रामीण प्रतिनिधि है, वो जो है लोगों के बीच में उपस्थित होकर लोगों को समझा रहे हैं कि घाटों में जो है अनावश्यक चीजों का जो है उपयोग ना करें और साफ तौर पे जो सही तरह से जो है छठ का जो यह पर्व है उसे मनाएं। तो यह देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जो है लोग किसी तरह का भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशासन जो है कहीं आपको दिखता हुआ नजर नहीं आएगा और किसी भी तरह का जो यहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस का पालन है वो नहीं किया जा रहा है। जी आदित्य, मैं अभी आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन तब तक मैं चाहूंगी कि आप लोगों के बीच में तब तक पहुंच जाओ। सीधे अब चल रहे हैं निधि के पास, जो गोरखपुर में इस समय है और वहां पर छठ का जो है पूरा माहौल बना हुआ है। निधि, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ कुछ महिलाओं से बातचीत करें, उनसे पूछे कि आज जो त्योहार इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है इसका उनके लिए कितना जो है बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बार तट का यहाँ का नजारा दिखाएंगे और फिर कहेंगे एक बार चारों तरफ तट पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ है। व्रती जो है महिलाएं आई हैं जिन्होंने व्रत रख रखा है, वो अपना भोजन की तैयारी कर रही हैं और श्रद्धालुओं की काफी मात्रा में भीड़ है। जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा था कि कोरोना को लेकर के आप देख सकते हैं डिस्टेंस का जरा सा भी पालन नहीं किया गया है। आप चारों तरफ फिर से योगी से हम कहेंगे एक बार दिखाएं घाट के चारों तरफ। एक बार आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि साफ सफाई की व्यवस्था है, प्रशासन भी है, लेकिन कोरोना को लेकर के यहाँ पे किसी तरीके का व्यवस्था। फिलहाल हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उससे बातचीत करते हैं जी और जानने की कोशिश करते हैं। निधि, इनसे पूछे कि आज जो ये पर्व मनाया जा रहा है इसका कितना महत्व है, कितना बड़ा ये पर्व होता है? जी जी मैम, इस व्रत का क्या महत्व है? क्यों रहती कब? जी, आप कब से रह रही हैं? हाँ, तो क्या मान्यता है इस व्रत के बारे में, कुछ बताइए हमें। निधि, हम उनकी आवाज हम साफ नहीं सुन पा रहे हैं, जो बता रही हैं महत्व को बता रही हैं। बहुत सारी मान्यता होती है और मेन ये है कि आप निधि आपको रोकना चाहेंगे और हम सीधे चल रहे हैं गाजियाबाद की तरफ, जहां हमारे संवाददाता जयवीर जो है लोगों के महिलाओं के बीच में मौजूद है, जहां पर पर्व की तैयारियां चल रही हैं। जयवीर, वहां पर आप किसी महिला से बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि आज जो त्योहार है उसका कितना बड़ा महत्व उनकी जो जिंदगी है उसमें, क्योंकि छठ का त्योहार बड़ी धूमधाम से महिलाएं मनाती हैं।
बात करूंगा यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद है इस त्योहार को लेकर, किस तरह के त्योहार की जो मान्यता है मैम, आप त्योहार को लेकर बात करते हैं कि जो त्योहार है कितनी बड़ी मान्यता आप इस त्योहार को हम बोलना मुझे पकड़ने बोलिए। बहुत फेवरेट त्योहार है, बहुत ज्यादा। किस तरह की जो मान्यता है, क्या मान्यता है आप इस त्योहार को लेकर? 2 दिन का फास्ट होता है पूरा विदाउट पानी पीने वाला। कुछ और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, आइए आंटी जी, आप भी आइए, आपसे भी बात करेंगे। मैम जो त्योहार इस त्योहार जयवीर, जो ये त्योहार है छठ पूजा का, इसकी कहानी जानना चाहेंगे कि कैसे जो है छठ पूजा होती है, क्यों होती है? जो पूजा की हम बात करते हैं, इस पूजा का जो महत्व है यानी कहानी, वो हम जानना चाहते हैं, आप बता पाएं, दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। छठ पूजा व्रत करके उसको भगवान की आराधना करना पड़ता है। मैम निर्जला व्रत यानी कि जो रहते हैं, लेकिन अगर हम मान्यताओं की बात करते हैं, जो छठ का जो पर्व है इसकी जो मान्यता है कैसे शुरुआत हुई, ये हम जानना चाहते हैं, अगर आप जानते हैं जी आप बताइए। जज करने के बराबर होता है। आप कब से इस पर्व को मनाते हैं, कब से मनाते हैं? आप हमेशा इस पर्व जो लोग, अगर हम भजन की बात करते हैं तो क्या आप सुना पाएंगे? दोनों मिलकर सुना दीजिए जी, मैं दोनों से अच्छा, ये जानना चाहते हैं जो पर्व है, जो व्रत है, किसके लिए व्रत रखा जाता है? तो आपको आस्था है कि इस व्रत को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी। तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो जयवीर इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो व्रत है वो रखा जाता है। मैम किस तरीके से इस व्रत को आप रखते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं? जैसे नहाई खाई खरना करते हैं, उसको बताइए किस तरीके से आप करते हैं? आप बताइए। पहला दिन नहाया होता है, सब्जी और चना दाल बनता है जी, उसको हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जो होता है, दूसरा दिन वाला त्योहार, उसके दिन भर उपवास करते हैं, रात को रोटी खिलाते हैं, गुड़ के खीर बनता है, और उसके बाद आप और फिर तीसरा दिन हम घाट के आते सुबह भी को और शाम को भी, सुबह जैसे डूबते सूरज को अर्घ करते हैं, अस्त होते हुए सुबह निकलते मतलब। तो यहाँ पर जो मौजूद महिलाएं हैं, इन्होंने बताया कि मनाया जाता है त्योहार की जो मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो त्योहार जो व्रत रखती है महिलाएं, उनकी समस्त मनोकामनाएं सूर्य देवता पूरी करते हैं, और सूर्य देवता पर असीम अगाध कहा जा सकता है जो विश्वास है, जो पूरी तरह से इन व्रतधारियों को होता है। और तमाम चीजें, चाहे पुत्र की प्राप्ति हो, धन धान्य हो, या फिर पति के लिए भी इस त्योहार को मनाया जाता है। जी जयवीर, आपने पूरी स्थिति का जायजा लिया, वहां पर महिलाओं ने गीत भी गाए, निधि सिंह भी हमारे साथ जुड़ी रही और इसके साथ ही आदित्य पाठक ने भी जो है वहां पर पटना में स्थितियों का जायजा लिया कि किस तरीके से त्योहार धूमधाम से बनाया जा रहा है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश में छठ की छठा देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में गाजियाबाद में घाट पर निरीक्षण करने के लिए अपर जिलाधिकारी ऋतु सुहास घाट पर पहुंची। हमारे संवाददाता ने छठ पूजा की व्यवस्थाओं को लेकर ऋतु सुहास से खास बातचीत करी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। देश भर में आस्था का पर्व छठ पूजा आज
हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो गाजियाबाद प्रशासन भी पूरी तरह से छठ व्रतियों को सुविधा देने की बात कर रहा है और तमाम जो छठ घाट है उन पर व्यवस्था की गई है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। हमारे साथ मौजूद है एडीएम ऋतु जी, जिनसे बात करेंगे। मैम, आज छठ पूजा को लेकर जिस तरह की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? आज छठ पर्व के आयोजन के लिए जितने श्रद्धालु हैं उनके लिए व्यवस्था यहाँ की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था है, चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था है और मेडिकल हेल्प डेस्क भी है। यहाँ पर गोताखोर भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी किसी किस्म की ना हो। लाइट व्यवस्था सुचारू रहेगी, इसको सुनिश्चित करेंगे। मैम, जिस तरह अगर हम छठ पर्व की बात करते हैं, आस्था का बड़ा पर्व माना जाता है और तमाम जो छठ व्रती हैं भारी भीड़ होती है क्योंकि जमुना नदी है, बड़ा बहाव भी है, जैसा आपने बताया कि गोताखार भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरह सफाई देखी गई है, वास्तव में तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन लोनी में तमाम जगह पर आप पहुँचे होंगे, तो क्या कहेंगे या क्या संदेश आप व्रतधारियों को देंगे? आज पर्व के उपलक्ष्य पर वो आए और उनके लिए पूरी व्यवस्था है और उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, मैं ये कहना चाहूँगी। और सफाई आदि के लिए हम लोग निरंतर प्रतिबद्ध हैं और इसकी सुचारू व्यवस्था हमेशा करेंगे। मैम, लाइट की बात करते हैं, जिस तरह व्यवस्था की गई है बिजली की, अगर बिजली नहीं होगी आपातकालीन की किस तरह की सुविधाएं हैं? यहाँ पर लाइट रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग को भी सूचित किया जा चुका है और नगर पालिका भी इसके लिए पूरी तैयारी करके रखा है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरेटर्स है, लाइट वैसे जनरेटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके पहले ही लाइट विल बी देयर, ये अश्योर्ड है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडीएम ऋतु सुहास जी, जिन्होंने कहा कि बिजली की जो तमाम जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं, स्पेशल में जनरेटर भी लगाया गया ताकि जो लाइट ना हो तो उसके बाद भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, खास तौर पर अगर बात करें तो विशेष सुविधाएं यहाँ पर इस बार की गई हैं। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। और अब आपको सुनाते हैं जहां सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। भाइयों बहनों, ब्रज क्षेत्र का एक एक रज हम सबके लिए बहुत ही पावन है, पवित्र है और पूज्य संतों के सानिध्य में हम सबको यहाँ पर वृंदावन बिहारी लाल और राधे रानी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 2021 के प्रारंभ में वैष्णव कुंभ के कार्यक्रम में भी मुझे इसी पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैष्णव कुंभ सफलता की नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता अगर पूज्य संतों का आशीर्वाद और मंच पर बैठे हुए हमारे मंत्री और जनप्रतिनिधि अगर अपना सहयोग ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ नहीं देते तो अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। और उस चुनौती में भी कोरोना महामारी हम सबके लिए और भी कठिन परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल की अत्यंत कृपा, राधे रानी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा से गौ सेवा का जो अद्भुत कार्य ब्रज क्षेत्र में होता है, गौ मैया की कृपा से और पूज्य संतों के आशीर्वाद से पूरा आयोजन जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ संपन्न हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व था, अभिनंदनीय था। और आज हम सबको एक बार फिर से, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर
अब आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले। समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं एटा से। एटा से ये खबर है